नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन। भाजपा की ओर से मदन राठौड़ और चुन्नी लाल गरासिया भरेंगे नामांकन। सूर्य सप्तमी के अवसर पर आज प्रदेश के सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार का आयोजन। केंद्र सरकार ने परिवहन ईंधन में ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल की पायलट परियोजना शुरू करने के दिशा निर्देश जारी किए। और राज्य के 7 संभाग मुख्यालयों से अयोध्या धाम के लिए आज से होगी रोडवेज बस सेवा शुरू। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। भाजपा की ओर से उम्मीदवार बनाए गए मदन राठौड़ और चुन्नी लाल गरासिया आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेंगे। इससे पहले कांग्रेस की वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी कल राजस्थान से राज्यसभा उम्मीदवार के लिए अपना नामांकन पत्र भर चुकी हैं। कल नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 20 फरवरी है। मतदान 27 फरवरी को होगा और उसी दिन शाम को मतगणना होगी। गौरतलब है कि राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। सदन में संख्या बल के हिसाब से भाजपा की 2 सीटों पर जबकि कांग्रेस की 1 सीट पर जीत तय मानी जा रही है। सूर्य सप्तमी के अवसर पर आज सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में सूर्य नमस्कार किया जाएगा। स्कूलों के शिक्षक और विद्यार्थी सामूहिक रूप से इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जयपुर के चौगान स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में विद्यार्थियों के साथ सूर्य नमस्कार करेंगे। इसमें गणगौरी बाजार और महाराजा छोटी चौपड़ स्कूल के अलावा आसपास के विद्यालयों के विद्यार्थी भी शामिल होंगे। शिक्षा मंत्री ने प्रदेश के सभी स्कूलों में होने वाले इस आयोजन में लोगों से ज्यादा भाग लेने की अपील की है। सभी स्कूलों में छात्र और छात्राओं के लिए अलग अलग समूहों में सूर्य नमस्कार का अभ्यास होगा। स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से इस सामूहिक आयोजन में भाग लेने वाले विद्यार्थियों, शिक्षकों, कार्मिकों, अभिभावकों और गणमान्य लोगों की जानकारी शाला दर्पण पोर्टल के मॉड्यूल पर अपडेट की जाएगी। माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक आशीष मोदी ने आकाशवाणी को बताया कि इस कार्यक्रम में एक साथ 50 लाख से अधिक विद्यार्थियों के सूर्य नमस्कार करने की संभावना है। बाड़मेर में सूर्य नमस्कार को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जिले के डिंडावा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य हनुमान राम ने बताया कि सूर्य नमस्कार करने से शरीर में ऊर्जा का संचार होता है। आज राज्य सरकार द्वारा सभी विद्यालयों में सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें बच्चों को पिछले 15 दिन से सूर्य नमस्कार का अभ्यास करवाया जा रहा है। आज हम उसको लेकर के तैयारियां पूरी कर चुके हैं, जिसमें बच्चों के अभिभावकों, SDMC, SMC के सदस्य और गांव के गणमान्य नागरिकों को भी उनमें आमंत्रित किया गया है। और सूर्य नमस्कार अपने आप में एक पूर्ण व्यायाम है। सूर्य नमस्कार के अंदर 208 आसनों का समावेश है और सूर्य नमस्कार करने से शरीर में ऊर्जा का संचरण होता है। नियमित सूर्य नमस्कार करने से तन और मन स्वस्थ रहते हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा है कि नई शिक्षा नीति देश के उज्जवल भविष्य निर्माण में सार्थक साबित होगी। वे कल जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित बालिका शिक्षा प्रोत्साहन और पाठ्य पुस्तक मंडल स्वर्ण जयंती समारोह में बोल रही थीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बालिका शिक्षा और उनके कल्याण के लिए नई योजनाएं लागू कर रही है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि प्रदेश में नई शिक्षा नीति को चरणवार लागू करने की दिशा में काम किया जा रहा है। कार्यक्रम में प्रतिभावान बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार और बालिका प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान किए गए।
उप मुख्यमंत्री और परिवहन तथा सड़क सुरक्षा मंत्री डॉ प्रेमचंद बैरवा ने कहा है कि युवा राष्ट्र की निधि हैं। सड़क सुरक्षा में इनकी अहम भूमिका है। डॉ बैरवा कल जयपुर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे। डॉ बैरवा ने कहा कि नवाचारों के माध्यम से सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता का प्रयास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों में सड़क सुरक्षा पाठ्यक्रम को शामिल किया जाना चाहिए। इस अवसर पर परिवहन विभाग के कार्मिकों की ओर से लघु नाटक के माध्यम से सड़क सुरक्षा नियमों की पालना करने का संदेश दिया गया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने परिवहन ईंधन में ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल की पायलट परियोजना शुरू करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत ये निर्देश जारी किए। इन परियोजनाओं को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा नामित एजेंसियों के माध्यम से शुरू किया जाएगा। योजना के तहत बस, ट्रक और 4 पहिया वाहनों के ईंधन में ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल की प्रौद्योगिकी विकसित की जाएगी। ग्रीन हाइड्रोजन को पवन और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से पानी में बिजली दौड़ाकर इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया से पैदा किया जाता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। ये 2 अप्रैल तक चलेंगी। परीक्षाओं को देखते हुए सीबीएसई ने स्कूलों, अभिभावकों और विद्यार्थियों के लिए सलाह जारी की है। बोर्ड ने कहा कि सुबह 10:30 बजे से शुरू होने वाली परीक्षा के लिए विद्यार्थियों को आधा घंटा पहले परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। केवल उन्हीं छात्रों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी जो सुबह 10 बजे परीक्षा केंद्र में प्रवेश कर लेंगे। इसके बाद किसी भी छात्र को अनुमति नहीं दी जाएगी। राज्य के 7 संभाग मुख्यालयों से अयोध्या धाम के लिए आज से रोडवेज बस सेवा शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जयपुर से इस सेवा की शुरूआत करेंगे। ये बस सेवा जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर संभाग मुख्यालयों से संचालित होगी। यात्री इसके लिए रोडवेज की वेबसाइट पर ऑनलाइन बुकिंग करवा सकते हैं या काउंटर से टिकट ले सकते हैं। बांसवाड़ा का प्रसिद्ध माही महोत्सव आज से शुरू हो रहा है। 3 दिन तक चलने वाले महोत्सव का आगाज गैर नृत्य के साथ होगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि शहर के कुशल बाग मैदान से गाजरे बाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली जाएगी और कई रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन होगा। शहर के कुशलबाग मैदान से गाजे बाजे के साथ शानदार शोभा यात्रा निकाली जाएगी। रंगारंग कार्यक्रम, नौकायान, दीपदान, जगमेरू हिल पर पैराग्लाइडिंग, चाचा कोटा पर हॉट एयर बलून से हवाई सैर, रंगोली प्रतियोगिता, मिस्टर मिस और मिस प्रतियोगिता कार्यक्रमों का आयोजन होगा। सिटी ऑफ 100 आइलैंड कहे जाने वाले बांसवाड़ा में माही महोत्सव की धूम मची हुई दिखाई दे रही है। जिले की प्रत्येक पंचायत समिति से करीब 50-50 महिला पुरुष विभिन्न समाजों से प्रतिनिधि अपनी अपनी पारंपरिक वेशभूषा पहने हुए झांकी में भाग लेंगे। राजेश सोनी, आकाशवाणी समाचार, बांसवाड़ा। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत विभिन्न स्थानों पर शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कल सवाईमाधोपुर जिले की खिरनी नगरपालिका में शिविर लगाया गया। इसमें केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के पात्र वंचितों को योजना से जोड़ा गया। बलारना डूंगर के उपखंड अधिकारी बद्री नारायण विश्नोई ने शिविर का निरीक्षण किया और अधिकारियों तथा कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने उपस्थित लोगों को विकसित भारत संकल्प की शपथ भी दिलवाई। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से माध्यमिक शिक्षा विभाग में पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड द्वितीय के 300 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए कल आयोग ने विज्ञप्ति जारी कर दी है। आयोग सचिव ने बताया कि इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 फरवरी से 20 मार्च तक किए जा सकेंगे। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता, आवेदन प्रक्रिया और अन्य जानकारी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने का आज अंतिम दिन है। भाजपा की ओर से मदन राठौड़ और चुन्नी लाल गरासिया नामांकन पत्र भरेंगे। सूर्य सप्तमी के अवसर पर आज प्रदेश के सभी स्कूलों में सूर्य नमस्कार का आयोजन किया जाएगा।
केंद्र सरकार ने परिवहन ईंधन में ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल की पायलट परियोजना शुरू करने के दिशा निर्देश जारी किए हैं। और राज्य के 7 संभाग मुख्यालयों से अयोध्या धाम के लिए आज से रोडवेज बस सेवा शुरू होगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।